है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है आज जब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एक ये भी मंथन करने की ज़रूरत है कि बकरी के दूध का वैल्यू चेन कैसे बने। आज मुझे लगता है कि बकरी का दूध आई डोंट नो, हाँ नहीं 2 to 5% तो है ही है। उसके अलावा ये कि उसका कोई वैल्यू चेन नहीं, वो मेरे ख्याल में लोकल कंजम्पशन में ही, या तो लोकल कंजम्पशन में हो रहा है या वो मिक्स हो रहा है। तो जो थेरेप्यूटिक वैल्यू की बात कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं उसका कोई बहुत ठोस हमारे पास में मतलब दिशा नहीं है। वी नीड टू क्रिएट दैट। जब मैं अभी कुछ समय पहले गई थी CIRG मखदूम भी गई थी, और CIRG मखदूम में ना, हाँ CIRG मखदूम गई थी, और उसी के बाद में मैं ये अपना नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर, वहाँ गई थी। तो जब मैं बीकानेर गई तो रात को मुझे फिर सपने आ रहे थे कि ऊँट की चीज़, ऊँट के दूध की चीज़, ऊँट के दूध का ये खीर, ऊँट के दूध की कुल्फ़ी, ऊँट के दूध का ये, ऊँट के दूध। बट वो उस हॉल के बाहर जो एक प्रदर्शनी लगी थी वहाँ तक तो समझ में आती है, उसके बाद में नहीं समझ में आते। एक एंटरप्रेन्योर है एंड उसने मुझे अपने प्रोडक्ट्स भी दिए थे, हितेश राठी करके एक लड़का है, क्या नाम से उसका मैं भूल रही हूँ, आद्विक, वो आद्विक सोप्स, आद्विक क्रीम, एंड एक्चुअली अच्छी क्रीम थी, एक्चुअली बहुत अच्छी क्रीम थी जो कि वहाँ पर बिक रही थी, उन्होंने बेचा था। तो बात यह है कि हमको बाहर लेकर जाना पड़ेगा। आज कैमल मिल्क चॉकलेट्स का बड़ा फैड हो गया है, इसी तरीके से गोट मिल्क के भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। मुझे आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट देयर, आपने वहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए थे, चीज़ भी दिखाई थी, सोप भी दिखाया था, बट वो रिसर्च सेंटर से बाहर आकर इंक्यूबेट होकर वो बिकना चाहिए। मैं हमेशा ये एग्जांपल बताती हूँ, और जिन लोगों ने पहले सुना हो वो ज़रूर मुझे माफ़ करें, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो करना चाहिए। मैं 2 साल पहले स्विट्ज़रलैंड गई थी, और हम एक NSE करके टाउन है जो कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे है, NSE गई हुई थी। तो वहाँ पर घूमते घूमते ऐसी दिखाई, एक शॉप दिखाई पड़ी, सोप्स फ्रॉम डोंकी फार्म। तो मैं किसी के साथ में गई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पिछली बार भी यहाँ से बड़े अच्छे सोप्स लेकर गई थी। मेरा वो पहला साल था एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, तो मैं भी थोड़ा सा वो हुई कि अच्छा डोंकी मिल्क का है, तो मैं वहाँ गई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स, डोंकी मिल्क का साबुन, शैम्पू, क्रीम, 25 तरीके की ये वो, सो मेनी थिंग्स वर देयर, एंड ऑफ कोर्स वी नो क्लियोपैट्रा यूज डोंकीज मिल्क। एनीवे, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे करते हो, वास्तव में डोंकी मिल्क है, कहाँ से आता है डोंकी मिल्क? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास में डोंकी मिल्क के फार्म्स हैं, और वो जो फार्म्स हैं वो एक्सक्लूसिवली उनका मिल्क कलेक्ट करके हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक लड़की है बेचारी जो काम कर रही है नोएडा में, उसको ना लोन दे पा रहे हैं ना कुछ दे पा रहे हैं, मार्केट में प्रेजेंस नहीं है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, दूध के सामने, कैटल मिल्क के सामने बाकी सब ठंडा हो जाता है, और उसको, इन चीज़ों को गर्माहट लाने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत और काम करने की ज़रूरत होगी। जो थेरेप्यूटिक वैल्यू, अभी कैमल मिल्क का ही पता नहीं क्या हुआ, ये बहुत चल रहा था कि कैमल मिल्क जो है वो ऑटिज़म में बहुत फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, परंतु उसका कोई रिसर्च इन द लेबोरेटरी होकर निश्चित रूप से स्थापित नहीं हुआ। वो कई डॉक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं उस पर, परंतु उस बेसिस पर कैमल मिल्क को हम मार्केट में नहीं ले जा पा रहे हैं कि ये हाँ इससे आपको फलाना चीज़ होगा। जैसे डेंगू जब आता है तो लोग क्या ढूंढते हैं, गोट मिल्क ढूंढते हैं, बट I don't know if there is a proper research which says, anecdote है which says कि हाँ इसकी ये clinical values हैं जिसकी वजह से ये इसमें यूजफुल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।